एक बड़ी जो खबर है इन बयानों के जरिए सामने आ रही है, जिसमें डॉक्टर शहीन के भाई ने, शोएब उनका नाम बताया जा रहा है, शोएब ने कहा कि आतंकी का भाई होना बेहद दुखद है। और ये परवेज के बड़े भाई शोएब ने रिपब्लिक भारत को बड़े एक जानकारी दी है, एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उन्होंने बताया है पूरी प्रोफाइलिंग के बारे में और ये कहा है कि शाहीन को। लखनऊ में परवेज के भाई हमारे संग बात करने के लिए मौजूद हैं। जनाब, इतना कुछ हुआ है, आपकी बहन आपके भाई पे भी बात आ गई है, पहले तो ये बताइए परिवार में क्या बात हो रही है, आपकी क्या स्थिति है, क्या कुछ हुआ है? परिवार में स्थिति अभी इस समय तो मुझे ठीक ठाक नहीं। मेरे फादर जो है हार्ट पेशेंट है, वैसे भी कल रात में उनकी तबीयत भी खराब हो गई थी। मतलब ये सब बातें हुई तो उनकी तबीयत खराब हो गई थी उनकी। अब जरा अपनी बहन और अपने भाई के बर्ताव के बारे में बताइए। आप बचपन से उनके संग रहे हैं, जरा बहन के बारे में बताइए। सही है, अच्छा है। बहन की कब से घर से बाहर है, कितने साल हो गए घर छोड़े बहन को? घर छोड़े तो उनको 4 साल से तो आना जाना नहीं है। 4 साल से आना जाना नहीं है। क्या आप लोगों ने कभी फॉलो अप लिया कि किनके संग रहती हैं, किनके दोस्ती में रहती हैं? कश्मीर के लोगों से क्या कोई दोस्ती नहीं? हम फ्रेंड सर्किल नहीं जानते कि वो किनके साथ रही, क्या करी, ये नहीं जानते। हथियार उनकी गाड़ी से बरामद होता है, क्या घर में भी कभी ऐसे विषयों में बात? यार देखिए, आप लोग दिखा रहे हैं तो भाई पुलिस ने, अब तो ये बात लिखा पड़ी में पुलिस ने दिखा दी। पुलिस दिखा रही है, आप लोग दिखा रहे हैं भाई, आप ही लोग से माध्यम से पता चल रहा है हमको, पुलिस थोड़ी ना आके बता रही है। तो ये परिवार में जब वो बात किया करती थी तो कभी किसी रिलीजियस पर्सपेक्टिव पे कुछ कहती थी? नहीं, कुछ इस्लाम को लेके कुछ कहती नहीं, कुछ नहीं। और न्याय के बारे में कुछ बात करती थी? नहीं, कुछ नहीं। अब कल एजेंसीज घर पर आई आपके, आप कहाँ पे थे तब जब पिताजी से और भाई से? पिताजी उस टाइम पे मैं होम ट्यूशन देता हूँ तो मैं एक्चुअली पढ़ाने गया हुआ था। ये बात हमको जब रात में आए तो पता चली हमको कि जो है वो ATS वाले आए। घर से क्या क्या सामान लेके गए? नहीं, कुछ लेके नहीं। पिताजी से क्या बातचीत की उन्होंने बताया? पिताजी से भी यही बात पूछी उन्होंने कि भाई जैसे आप लोग पूछ रहे हैं वैसे उन्होंने उनसे ही पूछा, उन्होंने भी यही जवाब दिया और कुछ नहीं। कभी कोई कश्मीर का आदमी कभी घर पर आया? लगता नहीं, हमको तो लगता नहीं हमारे भाई बहन ये मतलब इन गतिविधियों में जो लिप्त आए गए। अभी भी आपको ये लगता है कि नहीं है, लिप्त नहीं है? हमको नहीं, हमको तो एविडेंस आ गए हैं, गिरफ्तारी हो गई है। अब गिरफ्तारी हो गई है तो अब वो अपने माध्यम से करें जो करना हो। इतने लोग मर गए, आप क्या चाहेंगे? इतने लोगों की मौत हो गई है, अगर मौत में भागीदारी भाई बहन की है तो क्या? उनको तो लग रहा है कि उनको जो है अभियुक्त बनाया जा रहा है, हमको तो ये लग रहा है सीधी। अब तो एविडेंसेस मिल गए। एविडेंस इन मौतों को लेकर आप क्या देखते हैं? इतने लोग मर गए, आप न्याय के लिए सोचते हैं उनके, आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अबे न्याय तो ये हर मनुष्य का अधिकार है भैया, न्याय तो मिलना चाहिए। और अगर आपके भाई बहन उसके भागीदार है तो उनके संग क्या होना चाहिए? अब वो जो है जब साबित होगा तो फिर देखा जाएगा, फिर हम तो नहीं कह सकते ना, तो हम जज या कोई राष्ट्रपति तो है नहीं जो हम बता देंगे भाई। और बिल्कुल लखनऊ में जब हमारी टीम पहुंचती है तो वहां शाहीन के जो पड़ोसी हैं उन्होंने भी कहा है कि इन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्हें अब पता चल रहा है कि जो प्रोफाइल है वो आतंकी प्रोफाइल थी और ऐसे में आतंक को कैसे बढ़ावा दे रही थी शाहीन। तो लखनऊ की शाहीन के पड़ोसियों ने शाहीन को सजा मिलने की बात कही है। उससे उन्होंने कहा है कि पड़ोसी ने कहा कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए और परिवार का व्यवहार एकदम ज़बरदस्त, मतलब अच्छा, मतलब जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से लगे नहीं थे ऐसा कुछ हुआ है। और बाकी चाहे परवेज हो चाहे शाहीन हो, सब लोग ठीक ठाक है, बढ़िया। अब आगे उनकी बहन के बारे में बताइए, पूरा मामला उनकी बहन से जुड़ा हुआ है, आप कैसे जानते हैं, कब से देख रहे थे उनकी बहन? तो हम लोग हमसे तो काफ़ी बड़ी हैं, वो हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं उनको। बस शादी बस कानपुर से शादी भी थी, उनका तलाक हो गया था। फिर हमारे ख्याल से वो जहाँ तक कंफर्म नहीं, जहाँ तक वो सऊदी में भी दुबई नौकरी की हैं। उसके बाद हमारे ख्याल से वो बॉम्बे चली गई। उसके बाद पता नहीं, मतलब बहुत कम हमने देखा थी। यहाँ तो बात होती थी आपकी कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बात, बचपने में बात वो, उसके बाद आदमी अपने काम में लग जाता, कहाँ किस बात तक टाइम रखा हुआ है वही है। बाकी तो परिवार तो पूरा बढ़िया अच्छा है। भाई को भी कल पुलिस ने हिरासत में लिया, पूछताछ की, वो भी ठीक है, परवेज भी ठीक है। बाकी अंदर का क्या हम नहीं कह सकते, मगर ये कि व्यवहार हो गया, बचपन से हम लोग देख रहे हैं। कभी आपको मतलब ये घटना घटी है, बात हो, अब तो सामने आ गया कि आतंकी घटना में भागीदारी है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? घर यहीं पे बगल में है, क्या इलाके के लोग सोच रहे हैं इस बारे में? अब हम लोग यही चंबा कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो बचपन से जानते हैं कि कैसे हैं, कैसे लोग, अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, वालिदैन के बहुत अच्छे, सब लोग अच्छे हैं। परवेज को तो हम बचपन से जानते हैं उसको, और बाकी ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ हुआ है। कभी स्कूल कॉलेज में साथ में बातचीत में कभी ऐसी बात परवेज ने या उनकी बहन ने आप लोगों से कही? परवेज
से तो हमारी बहुत पहले भी बात होती थी। ऐसे ही इंटीग्रल में जॉब करता, जैसे कोई रिपोर्ट होती तो पर वैसे ही हम पूछते थे। हो गए मासूम लोगों की मौत दिल्ली में हो गई, क्या आप कुछ सजा अगर आप देखें तो क्या सजा मिलनी चाहिए? नहीं, अगर लोग की भागीदारी है तो सजा मिलनी चाहिए। अगर भागीदारी है तो वो तो जांच से पता चलेगा ना कि क्या है क्या नहीं। सिर्फ नाम आया है। बहन की गाड़ी से तो हथियार बरामद हुए, उनकी बहन की गाड़ी से। वो तो पुलिस अपना तफ्तीश करेगी इसके बारे मिल में। गए हैं, हथियार बरामद हो गए। हाँ, वही हम इसके बारे में नहीं कह सकते कुछ क्या है क्या नहीं। तो एक बड़ी जो खबर है इन बयानों के जरिए सामने आ रही है, जिसमें डॉक्टर शहीन के भाई ने, शोएब उनका नाम बताया जा रहा है, शोएब ने कहा कि आतंकी का भाई होना बेहद दुखद है। और ये परवेज के बड़े भाई शोएब ने रिपब्लिक भारत को बड़े एक जानकारी दी है, एक्सक्लूसिव बातचीत की है और उन्होंने बताया है पूरी प्रोफाइलिंग के बारे में और ये कहा है कि शाहीन को लखनऊ में परवेज के भाई हमारे संग बात करने के लिए मौजूद हैं। जनाब, इतना कुछ हुआ है, आपकी बहन आपके भाई पे भी बात आ गई है। पहले तो ये बताइए परिवार में क्या बात हो रही है, आपकी क्या स्थिति है, क्या कुछ हुआ है? परिवार में स्थिति अभी इस समय तो मुझे ठीक ठाक नहीं। मेरे फादर जो है हार्ट पेशेंट है वैसे भी। कल रात में उनकी तबीयत भी ख़राब हो गई थी। मतलब ये सब बातें हुई तो उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी उनकी। अब जरा अपनी बहन और अपने भाई के बर्ताव के बारे में बताइए। आप बचपन से उनके संग रहे हैं, जरा बहन के बारे में बताइए। सही है, अच्छा है। बहन की कब से घर से बाहर है, कितने साल हो गए घर छोड़े बहन को? घर छोड़े तो उनको 4 साल से तो आना जाना नहीं है। 4 साल से आना जाना नहीं। क्या आप लोगों ने कभी फॉलो अप लिया कि किनके संग रहती हैं, किनके दोस्ती में रहती हैं? कश्मीर के लोगों से क्या कोई दोस्ती नहीं? हम फ्रेंड सर्किल नहीं जानते कि वो किनके साथ रहीं, क्या करी, ये नहीं जानते। हथियार उनकी गाड़ी से बरामद होता है, क्या घर में भी कभी इस विषयों में बात? यार देखिए, आप लोग दिखा रहे हैं तो भाई पुलिस ने अब तो ये बात लिखा पड़ी में पुलिस ने दिखा दी। पुलिस दिखा रही है, आप लोग दिखा रहे हैं भाई, आप ही लोग से माध्यम से पता चल रहा है हमको। पुलिस थोड़ी ना आके बता रही है। तो ये परिवार में जब वो बात किया करती थी तो कभी किसी रिलीजियस पर्सपेक्टिव पे कुछ कहती थी? नहीं, कुछ इस्लाम को लेके कुछ कहती नहीं, कुछ नहीं। और न्याय के बारे में कुछ बात करती थी? नहीं, कुछ नहीं। अब कल एजेंसीज घर पर आई आपके, आप कहाँ पे थे तब जब पिताजी से और भाई हाँ, से? पिताजी उस टाइम पे मैं होम ट्यूशन देता हूँ तो मैं एक्चुअली पढ़ाने गया हुआ था। ये बात हमको जब रात में आए तो पता चली हमको कि जो है वो ATS वाले आए। घर से क्या क्या सामान लेके गए? नहीं, कुछ लेके नहीं। पिताजी से क्या बातचीत की उन्होंने बताया? पिताजी से भी यही बात पूछी उन्होंने कि भाई जैसे आप लोग पूछ रहे हैं वैसे उन्होंने उनसे ही पूछा, उन्होंने भी यही जवाब दिया और कुछ नहीं। कभी कोई कश्मीर का आदमी कभी घर पर आया हो? लगता नहीं, हमको तो लगता नहीं कि हमारे भाई बहन जो मतलब इन गतिविधियों में जो है लिप्त पाए गए। अभी भी आपको ये लगता है कि नहीं है, लिप्त नहीं है? हमको नहीं, अब हमको तो एविडेंस आ गए हैं, गिरफ्तारी हो गई है। अब गिरफ्तारी हो गई है तो अब वो अपने माध्यम से करें जो करना हो। इतने लोग मर गए, आप क्या चाहेंगे? इतने लोगों की मौत हो गई है, अगर मौत में भागीदारी भाई बहन की है तो क्या? उनको तो लग रहा है कि मतलब उनको जो है अभियुक्त बनाया जा रहा है। हमको तो ये लग रहा है सीधी अब तो एविडेंसेस मिल गए। एविडेंस। अच्छा, इन मौतों को लेकर आप क्या देखते हैं? इतने लोग मर गए, आप न्याय के लिए सोचते हैं? उनके आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? अबे न्याय तो ये हर मनुष्य का अधिकार है भैया, न्याय तो मिलना चाहिए। और अगर आपके भाई बहन उसके भागीदार है तो उनके संग क्या होना चाहिए? अब वो जो है जब साबित होगा तो फिर देखा जाएगा। फिर हम तो नहीं कह सकते ना, तो हम जज या कोई राष्ट्रपति तो है नहीं जो हम बता देंगे भाई। और बिल्कुल लखनऊ में जब हमारी टीम पहुंचती है तो वहां शाहीन के जो पड़ोसी हैं उन्होंने भी कहा है कि इन्हें कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उन्हें अब पता चल रहा है कि शाहीन की जो प्रोफाइल है वो आतंकी प्रोफाइल थी और ऐसे में आतंक को कैसे बढ़ावा दे रही थी शाहीन। तो लखनऊ की शाहीन के पड़ोसियों ने शाहीन को सजा मिलने की बात कही है। उससे उन्होंने कहा है कि पड़ोसी ने कहा कि उन्हें सजा मिलनी चाहिए और परिवार का व्यवहार एकदम ज़बरदस्त, मतलब अच्छा, मतलब जिस तरीके से चल रहा है उस तरीके से लगे नहीं थे ऐसा कुछ हुआ है। और बाकी चाहे परवेज हो चाहे शाहीन हो सब लोग ठीक ठाक है, बढ़िया। अब आगे उनकी बहन के बारे में बताइए, पूरा मामला उनकी बहन से जुड़ा हुआ है, आप कैसे जानते हैं, कब से देख रहे थे उनकी बहन? तो हम लोग हमसे तो काफ़ी बड़े हैं, वो हम लोग तो बचपन से देख रहे हैं उनको। बस शादी बस कानपुर से शादी हुई थी, उनका तलाक हो गया था। फिर हमारे कल जब जहाँ तक कंफर्म नहीं जाता वो सऊदी में भी दुबई नौकरी की हैं। उसके बाद हमारे कल वो बॉम्बे चली गई। उसके बाद पता नहीं, मतलब बहुत कम हमने देखा थी। यहाँ तो बात होती थी आपकी कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बात बचपने में बात वो, उसके बाद आदमी अपने काम में लग जाता, कहाँ किस बात तक टाइम रखा हुआ है वही है। बाकी तो परिवार तो पूरा बढ़िया अच्छा है। उनके भाई को भी कल पुलिस ने हिरासत में लिया, पूछताछ की? वो भी ठीक है, परवेज भी ठीक है। बाकी अंदर का क्या हम नहीं कह सकते, मगर ये कि व्यवहार हो गया, बचपन से हम लोग देख रहे हैं। कभी आपको मतलब ये घटना घटी, अब बात हो, अब तो सामने आ गया कि आतंकी घटना में भागीदारी है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? घर यहीं पे बगल में है, क्या इलाके के लोग सोच रहे हैं इस बारे में?
ना हम लोग वो यही चंबा कर रहे हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोग तो बचपन से जानते हैं कि कैसे हैं, कैसे लोग, अच्छे लोग हैं, बढ़िया लोग हैं, वालिदैन के बहुत अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं। परवेज़ को तो हम बचपन से जानते हैं उसको, और बाकी ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ हुआ है। कभी स्कूल कॉलेज में साथ में बातचीत में कभी ऐसी बात परवेज ने या उनकी बहन ने आप लोगों से कही? परवेज़ से तो हमारी बहुत पहले भी बात होती थी, ऐसे ही इंटीग्रल में जॉब करता है, जैसे कोई रिपोर्ट होती तो परवेज़ से ही हम पूछते थे। हो गए मासूम लोगों की मौत दिल्ली में हो गई, क्या आप कुछ सजा अगर आप देखें तो क्या सजा मिलनी चाहिए? नहीं, अगर लोग की भागीदारी है तो सज़ा मिलनी चाहिए। अगर भागीदारी है तो वो तो जांच से पता चलेगा ना कि क्या है क्या नहीं, सिर्फ नाम आया उनकी है। बहन की गाड़ी से तो हथियार बरामद हुए, उनकी बहन की गाड़ी से वो तो पुलिस अपना तफ्तीश करेगी इसके बारे मिल में। गए हैं, हथियार बरामद हो गए। हाँ, वही हम इसके बारे में नहीं कह सकते कुछ क्या है क्या नहीं।